हेलो गाइस, स्वागत है आपका दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अमित सर और लास्ट लाइव लेक्चर में दिनेश सर ने सीटी चीज़ों के बारे में, सीटी स्कैम एंड ऑल चीज़ों के बारे में, हर एक चीज़ों के बारे में क्लैरिटी दी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखें। उसके बाद जो है सीटी सेल के कुछ चीज़ें आई हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो कि सीटी के जो दिलीप सरदेसाई जी जो डायरेक्टर पोजीशन पे वो पोस्ट करते हैं, उन्होंने 22 तारीख को मीडिया में बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई की। ओके, सब एग्जाम वगैरह प्रॉपर हुआ है। फिर हमें न्यूज़ में कहीं सुनने आया कि हो सकता है कि हमें आंसर की फिर से चेक करने मिले, ऐसा न्यूज़ के द्वारा आया। कहीं ऑफिशियली सिटी सेल के वेबसाइट पर कहीं पर भी नहीं दिया गया है। बट आज एक पीडीएफ आया है, ओके, जिसमें उन्होंने कुछ डेटाज दिए हैं। ओके, और उन्होंने डेटा देते हुए ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि एग्जाम वगैरह प्रॉपरली हुआ है। ओके, और मैं आपको हर एक शिफ्ट वाइज टॉपर जो है वो भी मैं बताता हूँ। ओके, शिफ्ट वाइज टॉपर भी उन्होंने इस पीडीएफ में बताया है। तो चलिए पूरा डेटा उनका देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले कि ये पीडीएफ 24 जून को रेडी की गई थी, बट पब्लिश आज की गई है 25 जून को, जिसमें उन्होंने ये बताया कि 22 अप्रैल से 16 मई तक का जो है एग्जाम डेट रिलीज किया गया था। ओके, पीसीबी पीसीएम का, जिसमें 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पीसीबी का और 2 मई से 16 मई तक जो है पीसीएम का एग्जाम लिया गया 143 एग्जामिनेशन सेंटर्स में। 143 एग्जामिनेशन सेंटर में जो विद इन महाराष्ट्र थे और 16 सेंटर आउट ऑफ महाराष्ट्र थे। ओके, अब दिनेश सर ने उसके ऊपर ऑलरेडी पॉइंट कवर कर दिया था लास्ट लाइव वीडियो में कि उसकी जरूरत नहीं थी। अगर आप ओएमएस कैंडिडेट को सीटी का प्रायोरिटी नहीं देते हो, जेई का ही स्कोर एक्सेप्ट करना है, तो फिर बाहर वालों को क्यों ले रहे हो? तो वो अलग बात है। हम आज इसी पॉइंट पे बात करेंगे इस पीडीएफ में सीटी सेल ने क्या बताने की कोशिश की है। तो पीसीएम में 4,10,377 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, रजिस्टर्ड किया। 3,79,800 स्टूडेंट ने जो है एग्जाम दिया। पीसीबी में, ये पीसीएम का मैंने बताया, पीसीबी में 3,14,675 स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड किया। 2,95,577 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, एग्जाम दिया, कंडक्ट हुआ उतना एग्जाम। और 93.15% ये उनकी जो है अटेंडेंस की सीट है। ऐसा वो बता रहे कि इतना रजिस्टर्ड करने के बाद 7,25,000 रजिस्टर करने के बाद 6,75,000 स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं 93% स्टूडेंट ने जो है एग्जाम दिया है। अब उसके अलावा उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये बोला है कि मैं स्पेसिफिकेशन दे रहा हूँ, क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ पीडीएफ में, तो मैं हर एक ब्रांच का आपको टॉपर बताऊंगा। ओके, कि हर एक ब्रांच का टॉपर है, बट उन्होंने सिर्फ टॉपर बताया। टॉपर का कहीं ना कहीं स्कोर होता है। ओके, बराबर, एक स्कोर होता है, वो स्कोर क्या होगा वो नहीं बताया, परसेंटाइल खाली लिख के दे दिया। अब ये परसेंटाइल की हमें तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर वो ब्रांच का टॉपर है, मतलब उस शिफ्ट का टॉपर है, फॉर एग्जाम्पल 22 अप्रैल जो मॉर्निंग शिफ्ट हुई 9 से 12 के बीच में, अगर वो उसका टॉपर है तो उसका 100% ये हमें भी पता है। अगर वो कहीं ना कहीं उनका स्कोर बताते तो हम थोड़ा सा आइडिया कर सकते थे। बट एक और चीज होती है कि नॉर्मलाइजेशन, फिर आप कंपेयर करने लगोगे कि अरे इसका इतने मार्क्स में 100% हो गया, इसका इतने कम मार्क्स में हो रहा है। तो शायद हो सकता है इस पॉइंट की वजह से उन्होंने ये जो है एग्जैक्ट स्कोर नहीं बताया हो, खाली उन्होंने शिफ्ट वाइज टॉपर का नाम पब्लिश कर दिया। तो आप देख सकते हो सारे शिफ्ट वाइज टॉपर का नाम दिया गया है। अभिषेक झा 22 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट, आदित्य करपे 22 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट। फिर ऐसे ही पीसीबी के सारे स्टूडेंट का पीडीएफ दिया है। पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देने वाले हैं लिंक, तो आप ओपन करके देख सकते हो। स्क्रीन पे भी आपको क्लियरली विजिबल है। ये पीसीबी के सब टॉपर्स है। अलग अलग शिफ्ट के एक दिन में 2 शिफ्ट हो रहे थे, और बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था कि सर पीसीएम का एग्जाम 17-18 को डेट रिजर्व करके रखा गया था, उसमें एग्जाम हुआ था कि नहीं हुआ था। तो यहाँ पर हमें क्लैरिटी मालूम पड़ रही है कि नहीं, 17-18 को कोई डेट्स ही नहीं थे, 16 मई तक लास्ट डेट्स था। तो पीसीएम के टॉपर्स पे हम जाएंगे। पीसीबी का यहाँ पर सब देख सकते हो आप। ये देखिए, यहाँ से पीसीएम का जो है शिफ्ट चालू होता है 2 मई से, कहीं ना कहीं 2 मई से हमारा स्टार्ट हो रहा है पीसीएम का शिफ्ट। 2 मई फर्स्ट शिफ्ट के टॉपर अंकिता सागर। ओके, सेकंड शिफ्ट के टॉपर भोसले विराज अश्विनी कुमार। ओके, फिर थर्ड में फर्स्ट शिफ्ट के टॉपर अमलेश घाटे। फिर सेकंड शिफ्ट के टॉपर पुष्कर ब्यादगी। तो ये सारे नाम है, ये वो पर्टिकुलर शिफ्ट के टॉपर है। 4 मई के फर्स्ट शिफ्ट के टॉपर, सेकंड शिफ्ट के टॉपर। ओके, फिर 2, 3, 4 तारीख को एग्जाम हुआ था, फिर 9, 10, 11 को एग्जाम हुआ था। तो ये 9, 10, 11 के टॉपर्स है। ओके, फिर 11 के बाद जो डेट हुई थी वो 15 की हुई थी, 15, 16, 17 की, बट 17 को कोई एग्जाम नहीं हुई थी, 15 और 16 को ही एग्जाम हुआ है। तो यहाँ 15 का आपको टॉपर दिख रहे होंगे, 15 के फर्स्ट शिफ्ट के टॉपर। ओके, निमेश मोक्ष, फिर ये पार्थ पद्मभूषण अस्थि।
ओके अब यहाँ पर 15 मई को उन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर एक टॉपर दिया हुआ है। ओके अब उसके बाद 15 मई को सेकेंड शिफ्ट में कहीं ना कहीं 3 टॉपर निकले हैं। 15 मई को सेकेंड शिफ्ट के 2 से 5 वाले टाइम में 3 टॉपर निकले हैं, पार्थ, प्रणव एंड आर्यन। बाकी जगह अगर हम लोग देख रहे हैं तो एक एक टॉपर ही निकले हैं। एक शिफ्ट में एक टॉपर निकाल के 100 परसेंटाइल उसका कंसिडर किया गया। फिर हर एक परसेंटाइल, फॉर एग्जांपल अगर 150 फॉर एग्जांपल में, एक एग्जांपल वैल्यू मैंने लिया है, ये कोई शिफ्ट का नहीं है। 150 अगर मैंने बोला कि भाई टॉपर का 100 परसेंटाइल 150 है, तो फिर 149 पे 150 का तो 100 परसेंटाइल हो गया, फिर 149 पे कितने स्टूडेंट हैं, 148 पे कितने स्टूडेंट है, 147 पे कितने स्टूडेंट है। ये सारी चीजों पे आधारित होता है कि परसेंटाइल किसका कितना होगा। करेक्ट। तो हर एक शिफ्ट का एक एक टॉपर है, बट 15 मई के सेकंड शिफ्ट के 3 टॉपर हो गए। हो सकता है कि इनका जो भी 100% मार्क्स हुआ रहेगा वो तीनों को उतना ही आया होगा, ये हो सकता है। ओके और इस तरीके से जो है 16 मई के लास्ट जो है 2 टॉपर यहाँ पर शिफ्ट 1 के और शिफ्ट 2 के दिए गए। तो सिटी सेल के इस पीडीएफ में सिर्फ इतना ही डेटा है। ब्रांच वाइज 37 टॉपर उन्होंने बताया है। ओके सॉरी शिफ्ट वाइज उन्होंने 37 टॉपर्स का नाम पब्लिश किया है कि ये उनके एप्लीकेशन नंबर है और ये शिफ्ट में उन्होंने ये फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट, ये डेट को फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट के ये टॉपर है। तो ये पब्लिसिटी, ये जो चीजें इंफॉर्मेशन है ये पब्लिश की गई सिटी सेल के द्वारा इस पीडीएफ में। ओके कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया वो दिया गया है, कौन कौन से डेट में एग्जाम्स हुए, ओके वो डेटा दी गई है। ओके और कहाँ कितना सेंटर था वो डेटा दिया गया है। तो फिलहाल इस पीडीएफ में सिर्फ इतना ही डेटा दिया गया है। अगर फ्यूचर में सिटी सेल के द्वारा कुछ आता है तो हम आपको जरूर चैनल पे बताएंगे, चैनल में अपडेटेड रहे। ओके दूसरी बात कि बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट है कि सर एग्जाम वगैरह तो हो गया, ओके तो क्या अब री एग्जाम वगैरह हो सकता है? उसके कोई चांसेस नहीं है। ओके फिर तीसरा क्वेश्चन उनका माइंड में ये होता है कि सर इंजीनियरिंग के एडमिशन वगैरह कब स्टार्ट होंगे? कहीं ना कहीं हर साल एकेडमिक ईयर जो है 1 अगस्त से स्टार्ट होता है इंजीनियरिंग का, तो एडमिशन का क्या होगा? तो एडमिशन आपका पूरा जुलाई का महीना चलने वाला है। हमें ऐसा लग रहा है, हमारा पर्सनल ऐसा सपोजिशन है कि हो सकता है 7-8 दिन के बाद आपका कैप का प्रोसेस स्टार्ट हो जुलाई के फर्स्ट वीक से मोस्टली, और वो पूरा जुलाई का महीना चलेगा। और मोस्टली सबका जो है यही ट्राई रहेगा कि 1 अगस्त से एकेडमिक ईयर आपका इंजीनियरिंग का स्टार्ट हो, ताकि एग्जाम्स कैसे होते हैं दिसंबर में नजदीक आने लगते, तो आपको सफिशिएंट टाइम मिले प्रिपरेशन के लिए। ओके और जो भी MST CT 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, ओके उनके लिए मैं बता दूं कि 1 जुलाई से हमारा टॉपर्स एडवांस बैच, लाइव बैच जो है स्टार्ट हो रहा है दिनेश सर के द्वारा, दिनेश सर ऐप पर, dinesh.live वेबसाइट पर। तो जो भी आपके जूनियर्स हैं उनको सही जगह पे गाइड करो, ओके कि टॉपर्स हमारी साइड से ही निकलते हैं। तो बस आप आंख बंद करके टॉपर्स एडवांस बैच ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर लाइव लेक्चर होता है, DPP असाइनमेंट टेस्ट और पर्सनल डाउट सॉल्विंग के लिए अलग से नंबर मिलता है। तो ये सारी फैसिलिटी है। तो जो भी सीटी को टारगेट कर रहे हैं तो याद रखे टॉपर्स एडवांस में ज्वाइन करना है दिनेश सर ऐप या dinesh.live वेबसाइट पर। मिलते हैं अगले यूजफुल नोटिफिकेशन के साथ। बाय बाय।